हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। और आज की इस वीडियो में देखें ना, सबसे मुश्किल वाला सवाल जो हमने आज तक सॉल्व किया हुआ है, दैट इज फाइंड द क्लोजेस्ट पर्सन। ठीक है। बहुत लेंदी होने वाला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विथ द वीडियो। ठीक है। ये बोल रहा है यू आर गिवन है three integer x, y and z represent the position of three people on the number line. X is position of person 1, y is the position of person 2, z is the position of person 3 who doesn't move, है ना। both person 1 and person 2 move towards person 3 at the same speed। ठीक है, ये ध्यान रखना। determine which person reaches the person 3 first। ये बोला है अगर वन वन पहले मतलब अराइव करता है, वन अराइव फर्स्ट मतलब कि जिसका पोजीशन एक्स है ना वो पहले अगर पहुंच जाता है तो रिटर्न वन, अगर जिसका पोजीशन वाई है अगर वो पहले रिटर्न कर जाता है रिटर्न टू, अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे तो फिर रिटर्न जीरो। रिटर्न द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। देखो ये बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पर जेड स्टैटिक है, ये हिलेगा नहीं। ठीक है, ये क्लैम्प्ड सा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक्स कहीं पर है, मतलब पर्सन वाई कहीं एक्स एक्स पोजीशन पे खड़ा है, पर्सन टू कहीं वाई पोजीशन पे खड़ा है, और सेम स्पीड पे जाएंगे तो फिर आपको तो पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड स्पीड इज कांस्टेंट हियर। तो डिस्टेंस ऑफ वन इज नाउ कि जो भी है स्पीड तो सेम हो गया, तो डिस्टेंस by time for 1 is equal to distance by time for 2। ठीक है। अब जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा टाइम उसका भी ज्यादा लगेगा, तभी जाके रेशियो कम आएगा उसके बराबर जिसका डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वो भी कम टाइम लेगा, है ना। मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस मान लो 5 यूनिट का है, यहाँ पे 50 यूनिट का है, तो बेसिकली इसे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम ही है ना। हम क्या करेंगे, बस डिस्टेंस फॉर पर्सन वन दैट इज एब्सोल्यूट ऑफ जेड माइनस एक्स। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि वाई भी यहाँ पर खड़ा है, वाई आगे खड़ा है, अब आई मीन जेड से बड़ा हो सकता है, या फिर एक्स जेड से बड़ा या छोटा, सिमिलरली वाई भी हो सकता है। तो फिर बेसिकली वी आर कंसर्न्ड विद द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू पर्सन्स 1 and 3 एंड पर्सन 2 and 3। तो एब्सोल्यूट निकालना है। सिमिलरली डिस्टेंस 2 निकाल देंगे फॉर दैट इज वाई एब्सोल्यूट ऑफ जेड माइनस वाई। और अगर डिस्टेंस 2 छोटा है रिटर्न 2, अगर डिस्टेंस 1 छोटा है रिटर्न 1, अगर दोनों बराबर है रिटर्न 0। यही सवाल था। ठीक है, इसका कोड है कि डिस्टेंस 1 निकाल दिया मैंने फॉर पर्सन 1 जिसका पोजीशन x है, डिस्टेंस 2 निकाल दिया पर्सन 2, एंड अगर दोनों का सेम है रिटर्न 0, और ये टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है ना, कंडीशन एक होता है, कंडीशन हम बोलते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू हुआ, दैट इज दिस क्वेश्चन मार्क, देन रिटर्न x। अगर नहीं देन एल्स को हम ये कॉलन से बताते हैं, दैट इज दिस इज एल्स, दिस इज इफ, और हम रिटर्न करते हैं y। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया। d1 अगर छोटा है तो रिटर्न 1, क्योंकि 1 पहले पहुंच जाएगा। d2 अगर छोटा है तो फिर ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो 2 पे आ जाएगा। ठीक है। So this was the time complexity is time we took is order of 1, the space is 2 order of 1। So yeah, मुझे उम्मीद है कि इतने complicated कोड आप समझ गए होंगे। So that was it, thank you for watching the video, till the next video, happy coding, bye bye।